हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह है। देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो राइट आंसर है कटारमल, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह है, तो ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है टिहरी में। देखिए, जो महर्षि वशिष्ठ थे उनकी ये तपोभूमि भी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका थी। देखिए, महिला पुलिस महानिदेशिका पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो अशोक कांत शरण थे, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, तो राइट आंसर है फूलों की घाटी का। देखिए, इसको 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है। तो उत्तराखंड की जितने भी सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपसे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है। देखिए, HMT जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये बंद हो चुकी है और ये स्थित है रानीबाग नैनीताल जनपद में। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। देखिए, उत्तराखंड को एक सेपरेट राज्य बनाने का क्या कारण था पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है, देखिए, असंतुलित विकास और पिछड़ापन। ठीक है, इसी के कारण पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग की गई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। देखिए, कौन से राजनीतिक दल की सरकार थी जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया जा रहा था, तो राइट आंसर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। देखिए, इसे शॉर्ट में NIM निम भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसका फुल फॉर्म होगा। साथ ही इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख है। देखिए, वैट आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में वैट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरपूछ पहाड़ी स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरकाशी जनपद में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए, पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है, तो अशोक अभयंकर देसाई थे। और वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में है विपिन सांघी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा को बनाती हैं। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलकर गंगा को बनाती हैं वो है देवप्रयाग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। देखिए, टिहरी जल विद्युत इकाई आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है भागीरथी नदी पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, जाड़ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। और मुख्यतः जो जाड़ जनजाति है ये निवास करती है उत्तरकाशी में। और देखिए, उत्तराखंड में मुख्यतः कितनी जनजातियां हैं आपको पता होना चाहिए, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो थारू जनजाति की है और सबसे कम है राजी की। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। देखिए, जगवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो जगवाल से ही आपने गढ़वाल को याद रखना है। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा में ये बनी हुई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, तो राइट आंसर है 5। देखिए, इसको किस तरीके से याद रखना है, लोकसभा कहा जा रहा है ना, लोकसभा में आपको देखना है कितने वर्ण यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 है तो आप 1 बढ़ा के याद कर लें। ठीक है, और राज्यसभा कहेगा तो राज्य जो है आधा है आपका। ठीक है, 2.5 अक्षर है तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 3 है राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए है 5। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। देखिए, गुमानी कवि, ठीक है,
तो इस नाम से प्रसिद्ध है लोकरत्न पंत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। देखिए सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो राइट आंसर है संस्कृत को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। देखिए आवर्ती से मतलब बार बार आने वाली, ठीक है, तो भूस्खलन। आप सब लोग जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में क्या आता है? भूस्खलन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या है। देखिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो हम, ठीक है, तो कितनी है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक थे? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जा रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा कहलाती है? तो जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश कर जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो राइट आंसर है देखिए पुर्तगीज के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है क्योंकि? देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में पहले कराया हुआ था। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शतरंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। देखिए 18.5 तो नहीं है, लेकिन 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में है, ठीक है। सेकंड है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, बिल्कुल सही है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई है, ये भी ठीक है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ये भी सही है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि सही नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही नहीं होगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? देखिए ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पंजाब का हौजरी उद्योग के लिए पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है लुधियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन गंगा की सहायक उत्तर वाहिनी है? देखिए उत्तर वाहिनी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो देखिए कोसी, घाघरा, गंडक ये सभी उत्तर वाहिनी है गंगा की, ठीक है। और सोन जो है ये उत्तर वाहिनी नदी नहीं है, ये दक्षिण वाहिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो होना चाहिए, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी नहीं है होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1+1 का द्विआधारी योग होगा? देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1+1 का योग होता है 1। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, www का विस्तृत रूप है, तो ये तो आपको बाय हार्ट याद ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक क्या है? विनाशक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है? देखिए प्रक्षालन मशीन का मतलब है जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, तो इसका कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विंटरलाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये दिखाई देती है मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? देखिए आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा, हम लोग जब भी कुकर में खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और इसी कारण से खाना जल्दी पकता है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? देखिए ब्लड नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं, तो ये प्रोसेस होती है हाइड्रा में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है? देखिए कब होता है चंद्र ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या होती है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लॉजिकल या आप इसे रीजनिंग बेस्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अष्टभुज से मतलब है कि 8 भुजाओं वाला हमारे पास कोई डायग्राम है। सपोज इस तरीके का हमारे पास 8 भुजाओं वाला एक डायग्राम है। ठीक है, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल इस तरीके से जो होंगे इसमें कितने होंगे, इनकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। कोई भी डायग्राम अगर आपको दिया गया है तो आप उसे कैलकुलेट करने के लिए n-3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे। n का मतलब जितनी भी हमें साइड दी होंगी। जैसे यहाँ पर अष्टभुज कह रहा है तो 8 भुजाएं यानी कि 8 साइड हैं, तो 8। ठीक है, ब्रैकेट में 8 - 3 कर लेंगे, अपॉन 2 करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है, ये आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत जानते ही होंगे। तो 8 × 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 2 से आप इसे कैंसिल कर लेंगे, 4 × 5 = 20। इसका मतलब जो हमारे पास अष्टभुज है उसमें विकर्णों की संख्या होगी 20। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। देखिए बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है स्फिग्मी मैनोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया, तो राइट आंसर है लाहौर में। देखिए लाहौर में शहादरा नगर के निकट इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया था जहां पे इनको दफन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, तो राइट आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। देखिए प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है किस भाग पर बनता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टि पटल पर। ठीक है, जिसे रेटिना भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। देखिए सबसे ज्यादा उन्नति की जहांगीर के काल में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, तो राइट आंसर है मृत सागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। देखिए नहीं था पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था एक अफगानी था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वंश है। देखिए सबसे पुराना वंश है मौर्य वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ, तो राइट आंसर है ध्वनि की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो राइट आंसर है हरिहर और बुक्का। देखिए विजयनगर का जो वास्तविक नाम था वो कर्नाटक साम्राज्य था, ये भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी को सीरीज पसंद आई होगी। सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही डेली प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।